नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद अली फॉर स्टार एकेडमी टीईटी की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे यूपी के स्पेशल जो यूपी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, जो कि सी टेट, यूपी टेट, KVS और DSSS सब में ही पूछा जाता है। तो जिस किसी ने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एक डायग्राम है, डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। ये एक यूपी का मैप है। ठीक है, किसका मैप है? यह है यूपी का मैप। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं गोरखपुर से। तो यूपी में जो गोरखपुर ज़िला है उस वो क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो वो होगा हमारा गोरखपुर। ठीक है, और गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? यह है रामगढ़ ताल झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये रहा गोरखपुर, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य। ठीक है, बलिया। अब बात करते हैं हम बलिया की। तो बलिया कहाँ स्थित है? ये अर्जुन झील पर स्थित है और दादर मेला यहीं लगता है। कहाँ लगता है दादर मेला? बलिया में लगता है। ओके, तो दादर मेला बलिया में लगता है। ये किस लिए लगता है दादर मेला? दादरी मेला जो लगता है पशु और पक्षियों का मेला होता है। ठीक है, सोनभद्र की बात करते हैं तो ये मलाईपुर झील के किनारे स्थित है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इलाहाबाद। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा आम उत्पादन जो करता है वो इलाहाबाद में होता है। और अलीगढ़, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ताला, अगर क्वेश्चन आता है कि ताला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है तो हमारा आंसर होगा अलीगढ़। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं तो यूपी की राजधानी क्या है? वह है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। 1857 की क्रांति जिसका नेतृत्व किया था वो लखनऊ में किया था। नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था उसका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मथुरा की। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया था, कौन सा था? गोरखपुर। और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मथुरा। याद ध्यान रखिए, यहाँ पर हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो बात करेंगे हम सारी जितनी बात करेंगे वो यूपी की बात करेंगे। जो यूपी के अंदर होने वाली चीज़ें हैं सिर्फ यूपी के ऊपर, ये इसलिए यूपी स्पेशल इसका नाम है। ठीक है, तो मथुरा जो है कि इसको क्या बोलते हैं और कृष्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है मथुरा को। ठीक है, आ जाते हैं हम आगरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आगरा। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? वह है आगरा में। और आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पेठा बहुत ज़्यादा मिलता है ताजमहल में। ताजमहल के यहाँ पर आगरा में पेठा मिलता है। ठीक है, और ताज नगरी क्योंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है तो यहाँ पर ताज नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो आगरा में लगता है। किसका? यूपी का। यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ध्यान रखिए, यहाँ पर जितने भी बात कर रहे हैं हम वो यूपी की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कानपुर। तो चमड़े का शहर, क्वेश्चन आता है कि चमड़े का शहर कैसे कहा जाता है? तो चमड़े का शहर कहा जाएगा किसके? कानपुर को। और कानपुर कहाँ स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे पर। बात करें हम फिरोज़ाबाद की, तो फिरोज़ाबाद को चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है और ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। एक बार मैप को देख लीजिए तो सारे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे। कन्नौज, खुशबुओं का शहर। क्वेश्चन आता है कि खुशबुओं का शहर कैसे कहा जाता है? खुशबू का शहर, इत्र जहाँ मिलता है, ज़्यादा बनता है इत्र, खुशबू, परफ्यूम, तो वो कहाँ पर है? कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं मुरादाबाद, पीतल की नगरी। मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी कहा जाता है और अनामुखी झील के किनारे पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अनामुखी झील के किनारे पर और गंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, झील का अगर झील क्वेश्चन आता है कि मुरादाबाद कौन सी झील के किनारे पर स्थित है तो क्या होगा हमारा? अनामुखी। और अगर क्वेश्चन आता है कि
मुरादाबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? गंगा नदी। ध्यान रखना यहाँ पर झील और नदी दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरठ की। तो 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। दोबारा सुनिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी हमारी मेरठ से। और मेरठ में खेल का सामान मिलता है सबसे ज़्यादा, बैट, हॉकी, बॉल्स, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? सबसे ज़्यादा बनता है मेरठ में, बनता है ये सामान, ठीक है। और मेरठ को कैंची का शहर भी कहा जाता है। और सबसे पहला नवाबी शहर, लखनऊ से पहला जो नवाबी शहर बोला जाता था वो किसे बोला जाता था? वो बोला जाता था मेरठ को, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सबसे पहला नवाबी शहर कौन सा है? अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि नवाबी शहर किसे बोला जाता है, नवाबों का शहर, तो बोलता है लखनऊ को। और अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहला नवाबी शहर किसे बोला जाता था, तो वो होगा हमारा मेरठ। और जो है हिंदन नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंदन नदी के किनारे पर। तो एक बार मैं इसे कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, यूपी के जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में कौन कौन से ज़िले स्थित हैं, कहाँ कहाँ? यूपी के नॉर्थ में जाएंगे तो हमारा सहारनपुर पड़ता है, और साउथ में जाएंगे तो सोनभद्र जिला, ठीक है। ध्यान रखने की वाली बात है, यूपी के नॉर्थ में क्या पड़ता है? सहारनपुर, और साउथ में क्या पड़ेगा? सोनभद्र, और ईस्ट में बलिया, और वेस्ट में क्या होगा? शामली, ठीक है। इसको जिस किसी को नोट करना वो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, जिस किसी को भी PDF चाहिए वो PDF डाउनलोड कर सकता है डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन पर बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ स्थित है? जैसे कि हमने अभी देखा था मैप में, गोरखपुर कहाँ स्थित है? ये रामगढ़ ताल झील के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? रामगढ़ ताल झील के किनारे पर। और गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? वो तो होगी हमारी झील। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से सुनिए, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो नदी के किनारे पर बोलेगा तो कौन सी नदी आएगी? राप्ती नदी। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अभी हमने मैप में पढ़ा था, तो कौन सा है? वो है गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मथुरा। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है यूपी में वो होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है हमारी मथुरा में। और मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैप में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यूपी की पहली राजधानी कौन सी है? अगला क्वेश्चन हमारा, यूपी की पहली राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? आगरा, जिसको ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यूपी की वर्तमान राजधानी कौन सी है? ध्यान रखना, अगर पहली राजधानी पूछेगा तो आगरा, और वर्तमान राजधानी पूछेगा तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ स्थित है? कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन आएगा लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आंसर हमारा होगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने मैप में पढ़ा था। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैप से याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। और कैंची का शहर किसे बोला जाता है? कैंची का शहर बोला जाता है मेरठ को। किसे? कैंची का शहर मेरठ को बोला जाता है। और पहला नवाबी शहर भी कौन सा है? मेरठ। चमड़े का शहर कौन सा है? अब क्वेश्चन आता है हमारा चमड़े का शहर किसे बोला जाता है, तो आंसर होगा हमारा चमड़े का शहर कानपुर को बोला जाता है। कानपुर कहाँ स्थित है? कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और सबसे प्रदूषित शहर, यूपी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर यूपी का कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा कानपुर। कानपुर चमड़े का शहर है और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भी है। और खुशबुओं का शहर, इत्र जहाँ मिलता है खुशबू का शहर, वो कौन सा है? वो है हमारा कन्नौज। और एक क्वेश्चन आता है हमारा, पीतल की नगरी किसे कहा जाता है?
तो पीतल की नगरी कहा जाएगा मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दादरी मेला कहाँ लगता है? तो दादरी मेला लगता है हमारा बलिया में। और ये मेला लगता किस लिए है? ये मेला होता है पशु और पक्षियों का मेला होता है ये, ठीक है, पशु पक्षियाँ मिलते हैं, ठीक है। चूड़ियों का शहर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो चूड़ियों का शहर कहा जाएगा किसे? फिरोजाबाद को, जो कि कांच का शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा फिरोजाबाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी कहा जाएगा अलीगढ़ को, ठीक है। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन आता है हमारा, अलीगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा हमारा हरिगढ़, ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, यूपी में प्रयागराज में लगता है। क्वेश्चन ध्यान देने की बात है, यूपी में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज, ठीक है। स्वच्छता अभियान सर्वे 2019 में, जो स्वच्छता अभियान किया गया था 2019 में, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग गाजियाबाद नंबर 1 पर है। स्वच्छता अभियान में गाजियाबाद नंबर 1 पर है और इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये गाजियाबाद अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? यूपी का गाजियाबाद। ओके, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा आम उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है हमारा मलिहाबाद में। कहाँ पर? मलिहाबाद में होता है। जौनपुर में कौन सी नदी आकर गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर होगा हमारा गोमती। गोमती नदी जौनपुर में गंगा से आके मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, झील। यूपी की कुछ झीलें हैं जो यूपी के से निकलती हैं। कौन कौन सी झीलें हैं के लिए बात करेंगे हम। कानपुर, कानपुर में कौन सी झील की जाती है? कालरा झील कानपुर से जाती है। अर्जुन झील बलिया। मलापुई झील सोनभद्र। सोनभद्र जो होता है जो हमारा सोनभद्र जिला है वो एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार चारों से मिला हुआ है, ठीक है। ये चारों से मिला हुआ है। क्वेश्चन अगर आता है कि चार जिलों से मिला हुआ कौन सा है जिला हमारा, तो वह है सोनभद्र जिला। अनामुखी झील, जिसको जो कि यूपी की सबसे ज़्यादा चमकीली झील है। यूपी की सबसे ज़्यादा चमकीली झील है। कहाँ पर है ये? मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी चमकीली झील कौन सी है? अगर भारत की सबसे बड़ी चमकीली झील के बारे में पूछता है तो वो कौन सी है? वो है हमारी वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नया टॉपिक होगा जो भी। तो आज के लिए यहीं तक। कल नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किसी को भी कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में नोट्स चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।